नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम सिंह पर। तो हमने आपके बीच में काफी वीडियो लेके आए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा उसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसलिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग का है। और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। आपके एग्जाम में लगभग एक सवाल क्रम परीक्षण से मिल जाता है और हम लोगों को इसमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। हम लोग इसमें बहुत से फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। तो यहां हम देखें कि क्या विदाउट फॉर्मूले भी हम सवाल को कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम विदाउट फॉर्मूले भी सवाल को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए देखें, वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको कि सवाल को विदाउट फॉर्मूले हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रैंकिंग टेस्ट में एक चीज समझनी है कि कोई भी जो सवाल आएगा वो या तो एक व्यक्ति पर आएगा या दो व्यक्ति पर। देखो, सवाल में व्यक्ति 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन बनेगा यानी जो आपका सवाल बनेगा वो या तो एक व्यक्ति पर डिपेंड करेगा या दो व्यक्तियों पर डिपेंड करेगा। इससे ज्यादा व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि या तो दो व्यक्तियों को जोड़कर आप आंसर निकालोगे या एक व्यक्ति से आप आंसर निकाल दोगे। व्यक्ति 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका रैंकिंग टेस्ट होता है उसमें दो साइड होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। यानी जब आप इस तरफ खड़े हैं तो आपका जिधर लेफ्ट हाथ है वो आपका लेफ्ट साइड कहलाएगा, जिधर आपका राइट हाथ है वो राइट साइड कहलाएगा। जिधर आपका लेफ्ट हाथ होगा वो लेफ्ट साइड कहलाएगा, जिधर आपका राइट हाथ होगा वो राइट साइड कहलाएगा। यानी जिधर आपका दायां हाथ है वो दायां पक्ष कहलाएगा, जिधर आपका बायां हाथ है वो बायां पक्ष कहलाएगा। अब दाएं और बाएं पक्ष को रैंकिंग टेस्ट में अन्य किस नामों से बुलाया जाता है, तो हम सबसे पहले वो देखते हैं। क्यों जरूरी है ये भी बताएंगे। एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष को क्या क्या कह सकते हैं, तो बाएं पक्ष को आगे कह सकते हैं, प्रारंभ कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं, लेफ्ट कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं या ऊपर कह सकते हैं। दूसरा आता है कि हम दाएं पक्ष को क्या क्या कह सकते हैं, तो दाएं पक्ष को क्या क्या कह सकते हैं, हम पीछे कह सकते हैं, अंत कह सकते हैं, लास्ट कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं, नीचे कह सकते हैं या एंड कह सकते हैं। देखो, ये सभी जो नाम है ये बाएं पक्ष के हैं और ये जो सभी नाम है ये किसके हैं, दाएं पक्ष के। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने इन चीजों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी ये देखना है कि अगर इस पक्ष में से कोई भी दो आ जाते हैं तो सबका मतलब क्या है, बायां। यानी बायां और बायां पक्ष आपस में क्या होंगे, घटेंगे। बायां और बायां पक्ष आपस में क्या होंगे, घटेंगे। और दायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे, घटेंगे। यानी सेम दो कंडीशन अगर हो तो वो आपस में घटती हैं और अपोजिट कंडीशंस आपस में जुड़ती हैं। जैसे बायां दायां है तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। दायां बायां है तो भी क्या होंगे, जुड़ेंगे। बायां बायां है तो घटेंगे और दायां दायां है तो भी घटेंगे। कहने का मतलब अगर समान पक्ष हैं तो दोस्तों उन्हें घटाना है और असमान पक्ष है तो उन्हें जोड़ना है। समान पक्ष का मतलब जैसे बायां और आगे आ गया, वैसे दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। अगर दोनों का अर्थ एक है तो दोनों घटेंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी दो पक्ष अगर आपको दिए जाते हैं तो उनको आपस में क्या करना है, घटाना है। इनमें से कोई भी दो पक्ष अगर आपको दिए जाते हैं तो उनको भी क्या करना है, घटाना है। अगर एक पक्ष इसमें से दिया जाता है और एक पक्ष इसमें से दिया जाता है तो दोनों का आपस में क्या करना है, जोड़ना है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि समान कंडीशन यानी समान पक्ष हमेशा घटाने हैं और अपोजिट को हमेशा जोड़ना है। देखिए कैसे। अब आप लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले रटते हैं और फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपको कुल याद करने होते हैं तो दायां और बायां दोनों को जोड़कर एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। फिर आता है कि दूसरी तरफ से स्थान, यानी कुल दे देता है, आगे से स्थान दे देता है, पीछे से पूछेगा, और कुल देकर पीछे स्थान दे देगा, आगे से पूछेगा। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप करते हैं दूसरी तरफ से स्थान बराबर कुल माइनस दायां या बायां, जो भी आपको दे रखा है, प्लस 1। तो दोस्तों यहां पे आपको सवाल कैसे दिया जाएगा वो चीज देखनी है। देखना सवाल आपको कैसे देगा, जैसे सवाल दे दिया कि एक पंक्ति में, जैसे सवाल है कि एक पंक्ति में राम का आगे से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, और पीछे से 15वां स्थान है। पीछे से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। आपसे पूछेगा कुल छात्र संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम लोगों को बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, आगे से कौन सा स्थान है, 20वां, और पीछे से कौन सा स्थान है, 15वां। सही है। हम लोग क्या करते हैं, जब कुल निकालने होते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास दायां प्लस बायां माइनस 1 लेते हैं। तो दाएं और बाएं को दोनों को जोड़ना है, दोनों क्या कर लेना है, जोड़ लेना है।
अब जोड़ेंगे तो 20 और 15 को अगर मैं जोड़ूं तो कितने आते हैं दोस्तों, 35। और यहां पे करना क्या है, -1, तो -1 करूंगा तो आपका आंसर कितना आ गया, 34। लेकिन दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ये सवाल, ये फॉर्मूला ध्यान ना रहे तो सवाल कैसे करें। मेरे को एक बात बताना है कि मैं कह रहा हूं कि राम की जगह मैं खुद को मान लेता हूं कि मेरा एक पंक्ति में आगे से 20वां स्थान है, या आप लोग मान लें कि आपका एक पंक्ति में आगे से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। आगे से आपका 20वां स्थान है तो आपके आगे कितने लोग बैठे हैं, तो आपके आगे बैठेंगे 19 व्यक्ति। आई एम राइट और रॉन्ग, राइट। आपके आगे 19 व्यक्ति बैठेंगे तभी तो आप 20वें होंगे, सही है। और आपका पीछे से 15वां स्थान है तो आपके पीछे कितने व्यक्ति बैठेंगे, 14 व्यक्ति बैठेंगे, तभी तो आप पीछे से 15वें होंगे, राइट। अब यहां सवाल को करना है बिल्कुल कॉमन सेंस से। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो पूरा रैंकिंग टेस्ट क्लियर। मेरा वादा है आपसे, पूरा रैंकिंग टेस्ट क्लियर। समझने है सिर्फ कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, 19, पीछे कितने व्यक्ति बैठे हैं, 14, और ये व्यक्ति राम ने जो है एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति ये हो गया, सबको काउंट करो, 19 और 14 33 और 1 34, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 34। समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूं। आगे से 20वां स्थान है तो अगर कैंडिडेट 20वां है, मैं 20वां हूं आगे से, तो मेरे आगे कितने व्यक्ति बैठेंगे, 19। मेरा पीछे से 15वां स्थान है तो मेरे पीछे कितने व्यक्ति बैठेंगे, 14, सही है। और एक मैं खुद बैठा हूं, तो 19 आगे बैठे हैं, 14 मेरे पीछे बैठे हैं और एक मैं खुद, तो 19 और 14 33 और 1 34, तो कक्षा में कुल छात्र संख्या कितनी होगी, 34। अगला सवाल देखते हैं। एक पंक्ति में राम का आगे से 25वां स्थान है और पीछे से 22वां स्थान है, कुल छात्र संख्या ज्ञात करो। मुझे पता है कि इसका आगे से 25वां है तो इसके आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, 24। इसका पीछे से 22वां है तो इसके पीछे कितने व्यक्ति बैठे हैं, 21। और एक कैंडिडेट ये खुद है, तो बताना दोस्तों टोटल कितने होंगे, तो 24 और 21 45, कितने हो गए, 45। और एक ये खुद, कितने हो गए टोटल, 46, कितने हो गए, 46। यह देखो सवाल इस प्रकार का है, तो कैसे देखना उसको कि एक पंक्ति में मैं कह रहा हूं कि कुल 40 छात्र हैं, कितने हैं, 40 छात्र हैं, कुल दे दिया आपको। राम का आगे से 27वां स्थान है, कौन सा स्थान है, 27वां। पीछे से स्थान ज्ञात करो। अब देखो अगर आप इस फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने, तो कैसे करें। एक पंक्ति में आगे से स्थान कौन सा है, 27वां, यानी पंक्ति में कितने लोग बैठ गए, 27। या पहले मैं फॉर्मूले से कर देता हूं एक बार कि कुल कितने हैं, 40। 40 में से आपको आगे दे रखा है तो घटा दो आगे से, और प्लस क्या करना है, 1। तो 40 में से 27 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 13, और प्लस 1 करूं तो कितना हो गया, 14। यानी इसका पीछे से स्थान कौन सा हो जाएगा, 14। या फिर जैसे मैं बता रहा हूं एक बार वैसे करके देखते हैं। अगर आपको यह तरीका समझ में आया है तो आपको इन फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए कैसे, मेरे को एक चीज बताना कि एक पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 40। आगे से 27 कैंडिडेट बैठ गए। मैं कह रहा हूं कि मेरी कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 27 स्टूडेंट आ चुके, यानी 27 स्टूडेंट बैठ चुके। अब 27 स्टूडेंट बैठ गए, टोटल कितने थे, 40। 40 स्टूडेंट्स टोटल थे मेरी क्लास में, 27 बैठ चुके, इसका स्थान 27वां है, तो इसका मतलब 27 व्यक्ति बैठे हैं तभी तो इसका स्थान 27वां होगा, हाँ या ना भाई। इसका स्थान 27वां तभी तो होगा जब 27 कैंडिडेट बैठेंगे, हाँ या ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि जब टोटल 40 कैंडिडेट थे, 27 बैठ चुके, तो बाकी कितने बच गए, तो 40 में से 27 को घटा लेते हैं, बाकी कितने बच गए, 13। अब जो 13 कैंडिडेट आएंगे वो इसके बाद में तो बैठेंगे, हाँ या ना। तो मैंने अभी बताया था कि जब इसके पीछे 14 कैंडिडेट बैठे तो इसका स्थान कौन सा था, 15वां। तो इसके पीछे जब 13 कैंडिडेट बैठे हैं तो इसका स्थान पीछे से कौन सा होगा, 14वां। समझ में नहीं आया, एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार का कि एक पंक्ति में 32 छात्र हैं, कितने हैं, 32 हैं। राम का पीछे से 12वां स्थान है, कौन सा है, 12वां। आगे से स्थान ज्ञात करो। एक पंक्ति में टोटल छात्र कितने हैं, 32। पीछे से कितने बैठ गए, 12, यानी 12 व्यक्ति बैठ गए, सही है। अब 12 व्यक्ति बैठ गए तो बचे कितने, 20 व्यक्ति इसके पीछे तो बैठ नहीं सकते, कहां बैठेंगे, आगे। 20 व्यक्ति इसके आगे बैठेंगे तो इसका आगे से कौन सा स्थान हो जाएगा,
21वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 21वां स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक दो सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल आता है। तो आज हम पहला सवाल देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से आएगा। देखिए दोस्तों, पहला सवाल, हाँ दोस्तों, हमारा पहला सवाल कि एक पंक्ति में राम का आगे से 15वां स्थान है तथा पीछे से 12वां स्थान है। एक पंक्ति है, उसमें राम का आगे से कौन सा स्थान है? 15वां, और पीछे से कौन सा स्थान है? 12वां। आगे से 15वां स्थान है और पीछे से कौन सा स्थान है? 12वां। पंक्ति में कुल छात्र संख्या ज्ञात करो। तो मैंने बताया था या तो दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, 15 और 12 27, और माइनस क्या करना है? 1। तो कितने आ जाएंगे टोटल? 26। या दूसरा तरीका, इसके आगे कितने कैंडिडेट बैठे हैं? 14। इसके पीछे कितने बैठे हैं? 11। तो 14 और 11 25, और एक ये खुद बैठा है, टोटल कितने हो गए? 26। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 26। देन नेक्स्ट में बात करता हूं, एक पंक्ति में 37 छात्र हैं। सवाल को देखते हल करना है दोस्तों, टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल भी कॉपी पेन का भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल सेकंडों में सवाल हल करना है। एक पंक्ति में 37 छात्र हैं, राधा का आगे से 18वां स्थान है, पीछे से स्थान ज्ञात करो। कह रहा है कि एक पंक्ति में 37 छात्र हैं, राधा का आगे से 18वां स्थान है और पीछे से स्थान ज्ञात करो। तो देखना दोस्तों कि एक पंक्ति में कुल 37 छात्र हैं, आगे से कौन सा स्थान है? 18वां है। कहां से ज्ञात करना है? पीछे से ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है? पीछे से। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 37। अब मेरे को एक चीज बताना आप लोग कि जब टोटल 37 छात्र हैं, आगे से 18वां स्थान है, तो पीछे से कौन सा स्थान होगा? तो दोस्तों जो पीछे से स्थान होगा वो आपको निकालना है। तो 37 में से 18 स्टूडेंट बैठ गए, बचे कितने? तो अगर मैं 37 में से 18 घटाता हूं तो कितने बचते हैं? 19। तो 19 स्टूडेंट इसके कहां बैठेंगे? पीछे। तो इसका पीछे से कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां। इसका पीछे से कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां। आपको याद रखना है कि टोटल 37 छात्र हैं, आगे से 18वां स्थान है। अगर टोटल 37 छात्र हैं, आगे से 18 छात्र यहां बैठ जाते हैं, तो 37 में से 18 हम घटा लेंगे, कितने बचे? 19। तो 19 छात्र कहां बैठेंगे? इसके पीछे। जब पीछे 19 बैठेंगे तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? पीछे से 20वां। तो इस पंक्ति में पीछे से कौन सा स्थान हो जाएगा? इसका आंसर आएगा आपका 20वां। क्लियर? दूसरा नेक्स्ट देखते हैं कि एक पंक्ति में पूजा का आगे से 12वां स्थान है तथा रेखा का पीछे से 16वां स्थान है। यदि राम इनके बिल्कुल मध्य में है, राम इनके बिल्कुल क्या है? मध्य में है, तथा आगे से 18वां है, तो कुल छात्र संख्या ज्ञात करो। अब देखो सवाल को आपको यहां थोड़ा समझना है। क्या कह रहा है कि पूजा का आगे से कौन सा स्थान है? 12वां। ठीक है। रेखा का पीछे से कौन सा स्थान है? 16वां। और इनके बिल्कुल बीच में एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है राम। जिनका नाम क्या है? राम। बिल्कुल बीच में बैठा है। अब बिल्कुल बीच में बैठा है, हमें नहीं पता कि कहां बैठा है बीच में, इससे 4 छोड़ के बैठा है, किससे 4 छोड़ के बैठा है, लेकिन बिल्कुल बीच में बैठा है। इस बात का मतलब समझो। इसका आगे से कौन सा स्थान है? 12वां, बिठा दिया। इसका पीछे से कौन सा स्थान है? 16वां, बिठा दिया। बिल्कुल बीच में बैठा है। कहां बैठा है नहीं पता, लेकिन बिल्कुल कहां है? बीच में। कहने का मतलब कि अगर इनके बीच में 3 छात्र हैं तो इनके बीच में कितने होंगे? 3। इनके बीच में 1 छात्र है तो इनके बीच में कितने होंगे? 1। इनके बीच में अगर 10 छात्र हैं तो इनके बीच में भी कितने होंगे? 10 छात्र होंगे। इस बात को आपको याद रखना होगा। तो यहां हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन सवाल को आगे पढ़ते हैं कि इनके बिल्कुल मध्य में तथा आगे से 18वां है। कौन होगा आगे से 18वां? राम। आगे से इसका स्थान हमें दे दिया, कितना है? 18। तो दोस्तों एक बात बताना, जब इसका आगे से 18 स्थान है और इसका आगे से 12 स्थान है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया? 6 का। तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 6 का होना चाहिए। तो इनके बीच में भी अगर मैं 6 का डिफरेंस लेता हूं तो 16 और 6 22। एक बात छोटी सी याद और रखना दोस्तों कि यहां इनका जो डिफरेंस है वो प्लस में है। भाई 12 से 18 पे जाऊंगा तो प्लस के 6 डिफरेंस है, तो यहां भी 16 से प्लस के 6 आना है। कितना हो गया? 22। अगर आपका मान यहां 12 से 10 पे गया होता, क्योंकि कई बार सवाल में क्या आते हैं कि इन दूसरों को एक दूसरे को क्रॉस भी कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे सीजे लेवल का सवाल होता है कि इनमें माइनस का आ जाता है, तो माइनस का है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां 12 से हम 10 पे जाते तो अंतर प्लस का 2 आता है या माइनस का 2?
तो अंतर किसका था? माइनस का 2। तो आप भी इसमें माइनस के 2 करते, यानी ये 14 से कितना हो जाता? 16 हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस का 6 है तो आप भी क्या लेंगे? प्लस का 6 लेंगे। और अंतर अगर 6 का है तो दोस्तों इनके बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। कैसे होंगे वो मैं बताता हूं। जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये है पूजा और ये है राम। इनके बीच में अंतर कितने का है? 6 का। कैंडिडेट गिनेंगे तो 5 मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्यों मिलते हैं? क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में जितने का डिफरेंस होगा उससे एक कम संख्या या एक कम अंक उनके बीच में मिलेगा। ठीक है, तो यहां 6 प्लस का था तो इसमें हमने 6 प्लस का किया, तो इसका आगे से 18 है तो पीछे से अगर इसका स्थान मिल जाए तो हम कुल निकाल लेंगे। तो पीछे से हमें स्थान मिल गया, कितना हो गया? 22। दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, 18 और 22 40, माइनस 1 करूं तो टोटल 39। या वैसे भी कर सकता हूं, इसका 22 है तो इसके पीछे कितने बैठेंगे? 21। इसका 18 तो इसके आगे कितने बैठेंगे? 17। 17 और 21 38, और एक ये खुद है तो कितने हो गए टोटल? 39। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। रोहन का पंक्ति में पीछे से 10वां स्थान है। पीछे से कौन सा स्थान है? 10वां। व्यक्ति कौन है? रोहन। ठीक है, अगर दोस्तों सवालों में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट आता है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बाकी मैं समझा रहा हूं। अगर फिर भी किसी सवाल में आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि रोहन का पंक्ति में पीछे से 10वां स्थान है तथा राम का आगे से 7वां स्थान है। रोहन का पीछे 10वां है और राम का आगे से कौन सा है? 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि यदि रोहन अपने बाएं 4 स्थान चला जाए, तो दोस्तों आपका बायां इधर है या इधर? ओबीसी बात है, इधर है आपका बाएं हाथ तो इधर आएगा। रोहन अपने बाएं यानी इधर आएगा। कितने स्थान? 4 स्थान। 4 स्थान आएगा तो पता नहीं वो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, या यहां पे आएगा, कहां पे जाएगा नहीं पता आपको। सवाल को आगे पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल अपना आंसर खुद दे रहा होता है। चला जाए तो राधा के तुरंत दाएं आ जाता है। भाई राधा, ये है राधा, तो ये राधा है, इसके कहां आ जाता है? तुरंत दाएं आ जाएगा। इसके तुरंत क्या आ जाएगा? दाएं, यानी यहां पे कौन आ जाएगा? रोहन आ जाएगा। कितने स्थान चला? 4। तो 4 चला तो 10 और 4 कितने हो गए? 14, यानी पीछे से इसका स्थान कितना हो गया? 14। अब इधर से अगर हम गिनते हुए चलें तो ये 7 पे है तो ये कितने नंबर पे आएगा? 8 पे। टोटल निकालने हैं तो 14 और 8 22 और माइनस 1 करो तो टोटल कितने हो गए? 21। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21। क्या आप देख सकते हैं आगे से अगर पीछे इसका 14 स्थान है तो इसके पीछे कितने व्यक्ति बैठेंगे? 13। आगे से इसका 8वां स्थान है तो इसके आगे कितने आदमी बैठेंगे? 7। 13 और 7 20, और एक ये हो गया टोटल कितने हो गए? 21। इसी प्रकार के सवाल आए जैसे कि आपके सवाल दे दे कि एक पंक्ति में रोहन का दोनों तरफ से 6वां स्थान है। कौन सा है? 6वां स्थान है। तो आपको क्या करना है कि पंक्ति में कुल छात्र संख्या मुझे पता है दोनों तरफ से कौन सा है? 6वां। तो 6 और 6 12, माइनस 1 करूं तो 11। पंक्ति में कुल छात्र संख्या कितनी आ जाएगी? 11। इसी प्रकार के आपके सवाल आते हैं एक व्यक्ति पर आधारित। अब हम आगे बात करेंगे 2 व्यक्ति पर आधारित। तो इसी प्रकार के सवाल के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी कर लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। थैंक्स।